नमस्कार साथियों। देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी की जो समस्या है वो बहुत गंभीर तरीके से चल रही है। 20 तारीख को हमारे पास सीटेट का एग्ज़ाम है और 24 से लेके 26 तक हमारे पास अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम है। चंडीगढ़ पीआरटी की वैकेंसी आ गई है, डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी आ गई है। अब देखिए क्या हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को, जो 2018 में एनसीईटी ने गज़ट निकाला था, उसके ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया है और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को कि बीएड डीएलएड और पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, उस फैसले को प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि अगर आप लोग अपने सीटेट प्राइमरी की मार्कशीट उठा के देखिए, अगर जो डिजी लॉकर में आपने सेव कर रखी होगी, उसमें देखिए एसएलपी के प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, स्पेशली पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी, आपका रिजल्ट उसके अधीन होगा। ठीक है, ऑलरेडी देखिए सिंगल बेंच का रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एनसीटी केंद्र सरकार के साथ जाके सुप्रीम कोर्ट को फैसले के अगेंस्ट एक बार अपील करे कि बीएड को आप शामिल करिए और ब्रिज कोर्स हम 6 मंथ का कराएंगे। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऑलरेडी उनसे रिक्वेस्ट किया हुआ है ब्रिज कोर्स के लिए, और पहले भी अगर मैं देखूं तो 2009, 2011, 2013 में बीएड को शामिल किया गया। 2015, 16, 17 यहाँ पे बीएड को नहीं शामिल किया गया, और उसके बाद 2018 में जब एनसीटी का नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पे शामिल कर लिया गया। अगर मैं बीपीएससी के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि बीएड को एग्ज़ाम देना चाहिए और उसके बाद ब्रिज कोर्स करके हम उनको 6 महीने का पेड लीव देंगे और वह ब्रिज कोर्स करें। लेकिन अभी तक मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रिज कोर्स 6 मंथ का कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो 6 मंथ का अवेलेबल हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है। एनसीटी क्या है, जनरल रूल बनाता है, राज्य फॉलो करते हैं सभी राज्य, लेकिन जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम चैलेंज नहीं कर सकते, और कोई भी राज्य सरकार अगर इस फैसले को वायलेट करता है तब वहाँ पे उसको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो राज्य भर्ती निकालते हैं और एनसीटी उनके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी तय करता है। तो यहाँ पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जितनी भर्तियाँ अभी चल रही हैं उनके लिए भी ये फैसला लागू होगा, चाहे वो यूपी की सुपर टेट हो, डीएसएसबी की वैकेंसी हो, चंडीगढ़ की वैकेंसी हो, चंडीगढ़ पीआरटी यूटी की जो वैकेंसी आई है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसकी भी वैकेंसी आई। अब यहाँ पे 2-3 दिक्कत है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड और बीएड दोनों किया हुआ है, लेकिन जब अपना फॉर्म फिल कर रहे थे तो उन्होंने बीएड से भर दिया, तो उनके लिए भी दिक्कत बहुत ज़्यादा आ गई है। अब देखिए, अब समस्या इस बात की है कि क्या बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंडिडेट्स दें। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि बीपीएससी का एग्ज़ाम बीएड के जो छात्र हैं उनको देना चाहिए। जो मेरा एक मानना है, देना चाहिए, क्योंकि आपने तैयारी की है, आपने पैसे दिए हैं, आपने फॉर्म फिल किया है, सेंटर आ गया, एग्ज़ाम दे दीजिए ना। 2 दिन की बात है। मुझे पता है कि आपके लिए किराया, इतनी दूर जाना, समय, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, बट नहीं, प्लीज़ आप देने जाइए। बीच में कैसी गाइडलाइन आती है, एनसीटी की मीटिंग में जो चर्चा हुई है वो सारे पदाधिकारी बैठक करके ये चीज़ डिस्कस करें कि अभी समय दीजिए। केंद्र सरकार से वो बात करेंगे, बात करने के बाद बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, मीटिंग के बाद ही फैसला आएगा। तो मेरा बीएड के कैंडिडेट से एक ही निवेदन है कि पेपर 2, सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा, अभी 20 अगस्त को ऑफलाइन पेपर होगा। पेपर 2 की ज़बरदस्त तैयारी करिए, और चूँकि आने वाले टाइम में डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, केवीएस टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, और उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। कई सारे राज्यों में वैकेंसी आएगी तो उसके लिए टीजीटी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप उसकी तैयारी कम से कम करिए। 7 दिन है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका पेपर 2
क्लियर नहीं होगा, और क्लियर नहीं होगा तो आपको दिक्कत आने वाली है, पीजीटी के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि अभी आप पैनिक मत होइए, कोई धरना प्रदर्शन कहीं मत करने जाइए, कुछ भी अफवाह में मत जाइए। अभी आपका एग्ज़ाम है, 20 को एग्ज़ाम दीजिए, 24 को आपका बिहार का एग्ज़ाम है, आप उसका एग्ज़ाम दीजिए। जो भी आपने एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म फिल कर लिए आप उसका एग्ज़ाम दीजिए। बाकी आप सब कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे छोड़ दीजिए, एनसीटी पे छोड़ दीजिए। एनसीटी जो गाइडलाइन निकालेगा राज्य सरकार उसको फॉलो करेंगे। अभी सिर्फ एक फैसला, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने जो चैलेंज किया था उसको सही माना है बस। एनसीटी का कोई गवर्नमेंट जीओ नहीं आया, नोटिफिकेशन आया, बिहार का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, डीएसएसबी का भी कोई नहीं आया। तो अभी आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ब्रेक मत करिए, एग्जामिनेशन दीजिए, और एग्जामिनेशन देने के साथ साथ सीटेट 2 का एग्ज़ाम दीजिए। और लेकिन आप अपनी अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको शिफ्ट करिए, शिफ्ट लाइक एलटी ग्रेड, यूपी, जो भी आपकी यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली हैं, केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली हैं, उस पर फोकस करिए, ठीक है। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कहते हैं ना कि मेहनत तो करते रहिए ना, ये मेहनत कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। थैंक यू।